क्या हम आपकी कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं? जी, जी सर। जी, बताएँ क्या परेशानी है दोस्त? सर, मुझे बताना था कि मेरा माइंड इतना लो हो चुका है, मतलब माइंड हेल्थ इतना लो हो चुका है, किसी चीज़ अच्छा। में इतना हुँ, मन हुँ। नहीं लग रहा है मेरा। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब जो आप डोपामाइन का शायद आप ही वीडियो बनाए होंगे, हुँ, हुँ, तो हुँ। मैं उससे रिलेट कर पा रहा था। अच्छा, तो ठीक है। इतना लो हो चुका है कि मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। ना तो सक्सेस होने का कोई भूख है, ना ही कुछ करने का। मेरे दोस्त लोग कार बाइक ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। मतलब मैं घर पे ही रह रहा हूँ, कोई काम नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोबाइल से एडिक्टेड हूँ, हुँ, हुँ, हुँ। और पॉर्न और मास्टरबेशन से भी एडिक्टेड हूँ मैं। तो मैं उसी में इतना ज्यादा एडिक्ट हूँ कि मतलब मुझे और की चीज कोई चीज से फर्क नहीं पड़ता। हुँ, हुँ, हुँ। और मैं कोई भी चीज फील नहीं कर पा रहा हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब ना ही किसी चीज की खुशी मिल रही है। हुँ, हुँ। कोई कुछ बोल दे रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फैमिली को कोई उल्टा सीधा बोल दे रहा तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हुँ, हुँ। पहले होता था कि तुरंत फर्क पड़ जाता, लेकिन पहले मेरे सेंसेस बहुत तेज काम करते थे, अब कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। हुँ, हुँ, कुछ हुँ। काम करने का कोई मन ही नहीं कर रहा है, घर से बाहर निकलने का नहीं मन करता है। पहले मैं बहुत निकलता था, खेलता कूदता था। हुँ, 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 अब हुँ। ऐसा कुछ भी नहीं करने का मन कर रहा है मेरा। हुँ, यही सब हो रहा है, बहुत लो चल रहा हूँ मैं। हुँ, हुँ, ऐसा हुँ। लगता है डिप्रेशन भी कुछ है, तो फीलिंग्स मेरे कुछ काम नहीं कर रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो सर कुछ बताइए मैं क्या करूँ? हुँ, हुँ। मतलब आई थिंक अच्छा, मेरा डोपामाइन बहुत लो हो गया है। तुम्हें कैसे पता डोपामाइन लो हो गया है? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं हुँ, हुँ, इस पोर्न ऑन देख के मैं इतना ज़्यादा डोपामाइन छूट मतलब रिलीज़ हो चुका है मेरा कि किसी हुँ। और चीज़ में मज़ा नहीं आता है अब। अच्छा, ठीक है। ये बताओ, ये यस सर। परेशानी शुरू कब हुई थी तुम्हें? आई थिंक सर वही एक साल से। 1 साल से। 1 साल से क्या लगना शुरू हुआ सबसे पहले वो बताओ मुझे? सबसे पहले सर, पहले मैं मतलब पहले तो एकदम सही था, जब तक ठीक था तब तक ठीक था। तो फिर ऐसे मतलब नॉर्मली जब खाली रहता था तो फिर कोई काम नहीं रहता तो एक बार देख लिया पोर्न, तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हुँ, फिर हुँ, हुँ। वही अपना होता था, फिर महीने में 1 बार, फिर 2 महीने में मतलब 2 बार, 3 बार, फिर ऐसे बढ़ता चला गया। तो बढ़ते-बढ़ते अब इस हद तक बढ़ गया कि पर डे का हो गया। पर डे का मतलब एक समय ऐसा हो गया था कि पर डे का 1 घंटा तो नॉर्मल था मेरा, अच्छा, पर डे 1 घंटा देखना। सिर्फ़ पॉर्न देखना। हाँ, उसको लगातार देखना 1 घंटा तो एकदम ऐसा कि जैसे वार्म अप है मेरा, अच्छा, एकदम ठीक है, नॉर्मल था वो। ठीक है। फिर? तो फिर अभी तो फिलहाल मैं उसे एक वेबसाइट से ब्लॉक कर दिया हूँ, पर हुँ, फिर इस हद तक भी हो गया कि किसी लड़की को भी देख के ट्रिगर हो जाता है। अगर नॉर्मली मेरे मोबाइल पे कोई लड़की आ गई, तब भी मैं ट्रिगर हो जाता हूँ कि चलो करते हैं। तो फिर मतलब अब तो फ़ोन की भी ज़रूरत नहीं होती करने के लिए, हुँ, वो नहीं देख रहा हूँ कैसे भी कंट्रोल करके। हुँ, हुँ, तो ये सब होने लगा, फिर मैं उसको हटा के सोचा करियर के लिए कुछ करूँ, तो हुँ, 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 मैं अपने गोल सेट करता था। हुँ, अब हुँ, गोल सेट करता हूँ तो मैं अगर उसे नहीं अचीव कर पाया तो फिर बहुत रिग्रेट होता है, बहुत उल्टा-सीधा अपने आप को बोलता हूँ हुँ, और सब कुछ होता है। लेकिन अचीव कर भी लेता हूँ तो वो खुशी नहीं मिलती है। मतलब लगता है कि हाँ, ठीक है, नॉर्मल है। हुँ, जैसे बाकियों को खुशी मिलती है, बाकी लोग बोलते हैं कि मैं जो कहता हूँ मैं कर लेता हूँ, तो वो लोग सीना ठोक के कहते हैं, पर मैं अगर कर लेता हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कहता हाँ, ठीक है, हो गया, हुँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हुँ, वही रिग्रेट रिग्रेट होते-होते मतलब इतना डाउन होते चले जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। और अब तो जो गोल सेट करते हैं, फिर 1-2 ठो करके फिर शांत बैठ जाते हैं। अब फिर उस पे करने का मन ही नहीं करता। मतलब एक झटके से मोटिवेट होके करने शुरू करेंगे, फिर शांत बैठ जाएँगे, फिर दोबारा नहीं करेंगे। हुँ, फिर लग जाएँगे मोबाइल चलाने, स्क्रॉलिंग करने, इंस्टाग्राम देखने, ये सब में लग जाएँगे। हुँ, 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 तो मुझे वापस चाहिए कि मतलब सब कुछ करने में वापस मज़ा आए, मोटिवेट पूरा वापस हो जाए, सक्सेस के लिए भूख आ जाए, हुँ, 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 और सारी फीलिंग वापस मेरे अंदर आ सके कि कोई कुछ बोले, कुछ कुछ भी हो तो एक समझ में आ सके। हुँ, हुँ। एक मेरे ऊपर हुँ, से हुँ। बिलीफ उठ गया है शायद। अच्छा ये बताओ मास्टरबेट करते हो? जी सर। कितना करते हो अभी दिन में? अ, अभी का तो ये है कि पर डे रोज़ 1 बार, हुँ, हुँ। ज़्यादा ही मतलब कभी-कभी हो गया तो 1 दिन में 2 बार हो जाता है। और पॉर्न देखकर करते हो कि अभी बिना पॉर्न देखकर करते हो? अभी तो मैं बहुत समय से छोड़ दिया हूँ, पर इंस्टाग्राम पे मतलब आती हैं मॉडल्स आती हैं, हुँ, 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 तो उन्हें देख के ही मतलब इतना वो भी हाइपर कर देती हैं कि उन्हें देख के हो जाता है। हुँ। अच्छा, ठीक। जी सर। और मैं वज़न में इतना थोड़ा-सा मेरा घट गया बहुत ज़्यादा कि उसको बढ़ाने के चक्कर में बहुत लगा हूँ, बढ़ ही नहीं रहा तो और ज़्यादा मूड ख़राब होता रहता है। ठीक है। अच्छा ये बताओ मास्टरबेशन कितने सालों से कर रहे हो? अ, हुँ, आई थिंक सर मैं जब 14 साल का था तब से। 14 साल के थे जब से, मतलब अभी 19 के हो ना? जी सर। 15 5 साल से कर रहे हो ना? जी सर। ठीक है।
अच्छा, पहली बार मास्टरबेशन कैसे किया था? पहली बार बिना कुछ मतलब मेरे दोस्त ने बताया था, तो बिना कुछ सोचे समझे फर्स्ट टाइम मतलब एक बार ट्राई के बिना कुछ देखे हुए किया था, तो फिर हुआ था तो लगा कि हाँ कुछ अच्छा लगा। हम्म, फिर वैसे दूसरी बार फिर अच्छा लगने लगा, धीरे धीरे फिर पॉर्न के बारे में पता चला तो पॉर्न देखना शुरू किए। हम्म। तो ऐसे से धीरे धीरे करके बढ़ता चला गया वो। अच्छा, नशा क्या क्या करते हो? नशा कुछ भी नहीं सर मेरा। कुछ भी नहीं, तम्बाकू, सिगरेट, पान कुछ भी मसाला? नहीं सर, एकदम नशा, कोई भी नशा नहीं। ठीक है, फिर चलो ठीक है, सबसे बड़ा नशा तो कर ही रहे हो तुम। और क्या परेशानी है? कि सर मतलब हमें पूरा एकदम 100% पता है किसी से क्या क्या प्रॉब्लम है। बस ये है कि क्विट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और और बाकी फीलिंग में बताएं तो फीलिंग मतलब फीलिंग कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, जैसे कि एक मोटिवेशन नहीं है अंदर कुछ करने की। जैसे लोग होते हैं इतना पढ़ लिख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो मेरे अंदर वो नहीं है। सब कुछ छोड़ छाड़ के बस मोबाइल वोबाइल चलाते हैं ये सब। पता नहीं कहाँ से मतलब हम चाहते हैं ऐसा करना कि हम भी सक्सेस हो, हम भी कुछ करें, लेकिन वो वो अंदर आग ही नहीं हो पा रहा है कि जाओ करो ये सब करो ऐसे करो। वो नहीं हो पा रहा है। और फिर और हम लोगों को देखे हैं कि जैसे कि वो कोई भी काम करते हैं और वो कर लेते हैं तो एकदम जैसे बहुत उनके अपने ऊपर ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, तो वो 100 लोगों के बीच में सीना ठोक के कहते हैं कि हम ऐसे कर सकते हैं, अच्छा। या बहुत कॉन्फिडेंस रहते हैं। तो वैसे हम पता नहीं क्यों नहीं हो पाते, जबकि हम भी वो कर सकते हैं, लेकिन हम शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, डरे डरे से। या फिर जैसे क्लास में ही हैं तो कोई लड़के को अगर कुछ आता है तो खड़ा होकर बोल सकता है कि सर ये आंसर होगा, और हमें आता है तो हम तब भी चुप रहते हैं। कॉन्फिडेंस कम रहता है मेरा। और बताओ। और सर कोई भी चीज अचीव करने के बाद भी खुशी नहीं मिल रही उसकी हमें। तो इसमें बुरा क्या है? कि मतलब हम सर अगर हम कुछ अचीव किए, मतलब हम अपने मेहनत से उसको पाए, तो हमें खुशी तो मिलना चाहिए ना। इसमें बुरा क्या है? अगर नहीं मिलती खुशी तो इसमें बुरा क्या है, ये बताओ बस। तो फिर हमें सर वो नहीं मिल रहा है, अगर क्या नहीं खुशी नहीं मिल रहा? मिल रही तो फिर हमें फिर से मोटिवेट नहीं मिल रहा दूसरा काम करने को। तुम्हारा परेशानी मास्टरबेशन, पॉर्न तो तुम तो चलो ठीक है, वो तो एक हिस्सा है तुम्हारा। जी सर। पर सर तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी क्या है पता है? क्या सर? तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी है तुम्हारा हद से ज्यादा मोबाइल का यूज। अच्छा सर। तुम्हें एक और बात बता दें, जो तुम जी सर। डोपामिन डोपामिन कर रहे हो ना, जी सर। डोपामिन मोबाइल चलाने से सबसे ज्यादा विकृत होता है। अच्छा सर। जितना तुम्हारा स्क्रीन टाइम, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, जितना तुम्हारा इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब विजिटिंग रहेगा, जी जितना सर। आंखें स्क्रीन पे गड़ी रहेंगी, तुम्हारा उतना ही डोपामिन रिड्यूस होता जाएगा। अच्छा सर। सर मेरा स्क्रीन टाइम नॉर्मली 8-10 घंटा रहता है। बहुत ज्यादा है। तुम हम्म। अपने आप को लगातार इंटरटेन करने के लिए कुछ ना कुछ चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो। जी सर। और जब तुम वो इंटरनेट इंटरटेन वाली चीजों को तुम छोड़ते हो, जी सर। तो तुम बोरिंग महसूस करते हो। जी सर। जी सर, बहुत ज्यादा। और जब बोर महसूस करते हो तो बोर ड्यूरिंग किसी भी एडिक्टिव बिहेवियर को छोड़ते समय, जी सर। या उससे दूर जाते समय, या उसको कम करते समय, जो बोरिंग वाला जो पार्ट है वो इंसान को सबसे ज्यादा परेशान करता है। जी सर, एकदम एग्री सर। ठीक है। जी सर। उसी बोरिंग के दौरान उसको घबराहट भी होती है और जी। बेचैनी भी होती है। यस सर। ठीक है। जी। तब इस दौरान वह सिंपल सा क्या मतलब निकालता है कि जरूर मेरे साथ कुछ गड़बड़ हुआ है, या तो डोपामिन खिसक गए हैं, या तो सेरोटोनिन इधर से उधर हो गए। यस सर। डोपामिन और सेरोटोनिन सिर्फ समझाने के लिए तुमको बताया जाता है। जी पहले सर। जी। मुख्य बात यह समझ। जी सर। लेकिन आज तक यह मुख्य कारण कभी किसी को नहीं पता कि किस वजह से क्या होता अच्छा सर। है ना। सबके अपने अपने दृष्टिकोण हैं, सबके अपने अपने नजरिए हैं। बस जी सर। उसमें वह चीज सम्मिलित होती है, यह चीज इंसान बोलता है। अच्छा सर। लेकिन अगर इस पे आप गौर फरमाएं तो कहीं ना कहीं हम्म। इसके जिम्मेदार हम हैं, और हमारा तरह तरह की चीजों को देखकर और खुद से उस पर बिलीफ बना। अच्छा सर। जैसे तुम्हारे अंदर एक गलत बात ये बैठ गई है कि अगर मैं कुछ चीज अचीव करता हूँ तो मुझे खुशी नहीं मिलती। जी सर। यह बहुत ही गलत बात। अच्छा अगर सर। तुम्हें चीजों को अचीव करके खुश होना है तो ऐसी खुशी दो कौड़ी की होती। दूसरा, हम्म। मैक्सिमम टाइम यह सब फॉल्स भी होता है। फॉल्स इस अच्छा तरह से होता है कि अंदर वह टूटे और बिखरे हुए होते हैं, हम्म। लेकिन जमाने को वह दिखाते कुछ और।
हाँ आई एम सर। द बेस्ट, आई एम द ये, आई एम द हुँ, वो। पर हुँ, अंदर उनकी जमीन खिसकी हुई है। हुँ, भला ही रात में जाके मुठिया के सोते हो, वो अलग बात। अच्छा सर। पर लेकिन वास्तविकता तो यही है कि उनकी जमीन भी कहीं ना कहीं हिली हुई है, जो इसलिए वह दिखाते हैं कि हम जो कहते हैं करके देखते अच्छा हैं। अगर सर। तुम देखना, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा डरता है अच्छा सर। वही सबसे ज्यादा चिल्लाता भी है। जैसे अच्छा मान सर। लो, मान लो किसी से लड़ाई हुई, हुँ, तो जो डरपोक किस्म का इंसान होता है ना, हुँ, वह बहुत जल्दी हावी होने की कोशिश करेगा। अच्छा सर। बहुत जल्दी हावी होने की कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं उसके अंदर डर भरा। अच्छा, और जो व्यक्ति शांत होता है, निर्भीक होता है, बस वह उसे खड़े होकर देखता है कि कर क्या। अच्छा। वह कोई तीन तूफान नहीं करता। हुँ, तो जो तुम परिभाषा बता रहे हो, वह परिभाषा तो गलत है। और यह परिभाषा बिल्कुल गलत है कि किसी चीज को पाकर हमें खुशी नहीं होती। अच्छा, तो तुमको एक बात बता दूं, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको पाकर तुम खुश हो जाओ। तो तुम्हारी सबसे बड़ी दुख का कारण क्या है पता है? क्या सर? तुम कोई भी टास्क बनाते हो खुश होने के लिए, और अच्छा, इसलिए इसलिए तुम दुखी हो जाते हो। तो खुशी अगर इन सब चीजों की मोहताज हो जाए, हुँ, तो हर कोई व्यक्ति खुश हो जाए। आज जो हाँ, अरबपति लोग जो इतने दुखी हैं, हुँ, उनके पास क्या नहीं है? क्या नहीं खरीद लेते हैं जो खुशी हो जाए, क्या नहीं अचीव कर लेते हैं जो खुशी हो जाए। जी सर। लेकिन कुछ तो ऐसा चूक रहा है उनसे, जिससे उनको यह चीज हासिल नहीं हो रही। हुँ, भोग विलासिता की जिंदगी हमेशा दुख का कारण होती है। अच्छा सर। और तुम भोग रहे हो, भोगना क्या हो गया? तुम्हारा हाथ ठेला चलाना, पॉर्न देखना, मोबाइल पे नंगी पुंगी लड़कियों को देखना। वैसे भी आजकल कहीं कोई झाड़ू लगाते हुए नंगी हो रही है, कहीं पोछा लगाते हुए नंगी हो रही, तो तुम यही तो ज सब देख रहे हो। जी सर, जी सर। एक्चुअली में यह वह कंटेंट है जिसपे स्ट्रिक्टली, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उसको बैन हुँ, करना चाहिए। यह अच्छा क्योंकि सर। यह तुमको बस गड्ढे में नहीं डाल रही, हुँ, यह यहाँ से छोटे छोटे बच्चे तक इन सब चीजों के शिकार हो रहे हैं। सबसे बड़ा परेशानी है तुम्हारा मोबाइल। मोबाइल हुँ, को जितना कम इस्तेमाल करोगे, हुँ, उतनी ही ज्यादा तुम्हारी धीरे धीरे खुशी बढ़ती जाए।